जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म अलास्पति के बारे में। दोस्तों ये कहानी है कुछ दोस्तों की जो कि एक जंगल में जाते हैं और वहां पे उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं जो आपको आगे पता चलेगा। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो कि कॉलेज स्टूडेंट थे। इनके नाम होते हैं राया, वेगा, डिट्टो, जेसिका और रैंडी। ये सभी काफी एडवेंचरस और मस्तीखोर थे और इनका इंटरनेट पे एक चैनल भी होता है जिसपे ये व्लॉगिंग किया करते थे। वो सभी वहाँ पे बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए कहाँ पे जाएं। जब किसी को कुछ भी नहीं सूझता है तो राया को एक जगह याद आती है। वो सबसे कहती है कि क्यों ना वो आलसपति नाम की जगह पे चलें, क्योंकि वो काफी क्रीपी है और लोगों का मानना है कि जो कोई भी वहाँ पे जाता है वो वापस नहीं आ पाता। ये सुन के उसके दोस्त उससे कहते हैं कि ये जगह काफी इंटरेस्टिंग लग रही है तो उन सबको वहाँ पे जाना चाहिए। राया उनसे कहती है कि वहाँ पे जाने का उनका एक और फायदा है, अगर वो लोग वहाँ पे व्लॉगिंग करेंगे तो हो सकता है कि उनके ज्यादा व्यूज आए, क्योंकि वो जगह पहले से ही बदनाम है और वहाँ पे कोई भी नहीं जाता और लोग देखना चाहेंगे कि आखिर वो जगह कैसी दिखती है। ये सुन के वो सभी वहाँ पे जाने के लिए राजी हो जाते हैं और कुछ ही देर में वो सभी अपनी गाड़ी में आलसपति जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पे जब वो आलसपति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ की वेट्रेस उनकी बातें सुन लेती है। वो उनसे कहती है कि अगर वो आलसपति जा रहे हैं तो वो वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो वो सभी उससे पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। ये सुन के वो लेडी उनसे कहती है कि वहाँ पे एक प्राचीन सीमेंट्री है और उस सीमेंट्री में उन लोगों की ग्रेव है जिन्होंने वहाँ पे जाने की कोशिश करी थी। वो उन्हें ये भी बताती है कि वो एक पोर्गेटरी है जहाँ पे आत्माएं अक्सर बीच में फंस जाती हैं और ना वो नर्क में जा पाती है ना स्वर्ग में, और उसी पोर्गेटरी में उनकी आत्माओं को टॉर्चर किया जाता है। उस लेडी की बात सुन के वो सभी डर जाते हैं, लेकिन वो उस बात को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो लेडी मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। कुछ देर बाद वो लोग आलसपति पहुंचते हैं जहाँ पे वो अपने गियर्स पहन लेते हैं ताकि अगर वो गुम हो तो वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें, क्योंकि वहाँ पे फोन का सिग्नल नहीं था और उनके गुम होने के चांसेस ज्यादा थे। जब वो लोग सीमेंट्री की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो रैंडी कैमरा निकाल के शूटिंग करना शुरू करता है। जब वो अपना कैमरा जंगल की ओर घुमाता है तो वो झाड़ियों में एक अजीब सा दृश्य देखता है, जिसे देख के वो काफी डर जाता है और वो सोचने लगता है कि वहाँ पे कौन है। तभी वो परछाई वहां से गायब हो जाती है तो वो उस बात को नजरअंदाज कर देता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर वो फैसला करते हैं एक जगह रुक के आराम करने का, और जब वो सभी आराम कर रहे होते हैं तो जंगल की तरफ से उन्हें कुछ आवाज आती है। जब वो वहां पे देखते हैं तो वो अपने सामने सफेद कपड़े में किसी लड़की को देखते हैं, जिसे देख के वो काफी डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो कौन है। जब राया और जेसिका उस लड़की के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो वेगा है जो कि इस प्रैंक के जरिए उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। उसी समय डिट्टो को अपने डिवाइस में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए राया और डिट्टो आगे निकल जाते हैं। कुछ देर बाद डिट्टो भागते हुए वापस आता है और अपने सभी दोस्तों से कहता है कि वो उसके साथ चलें। जब वो सभी वहां पे पहुंचते हैं तो वो अपने सामने उस सीमेंट्री को पाते हैं जिसकी तलाश वो कई घंटों से कर रहे थे। रैंडी तुरंत अपना कैमरा निकालता है और उस सीमेंट्री की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। दोस्तों सीमेंट्री कुछ अजीब तरह से बनी हुई थी। वहाँ पे जो ग्रेव्स थी वो जमीन के अंदर नहीं बल्कि जमीन के ऊपर थी और लकड़ी की मदद से वहाँ पे ग्रेव बनाई गई थी और उसके ऊपर लाशों को रखा गया था। वेगा एक ग्रेव के ऊपर चढ़कर बॉडी को देखने लगती है और वो सभी एक एक करके सभी बॉडीज को देखते हैं। वो सभी उन बॉडीज की डिसरिस्पेक्ट करते हैं और उनकी भी रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। जब वो लोग ये सब कर रहे होते हैं तो जेसिका उनसे कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक सीमेंट्री है और उन्हें मुर्दों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। राया को एक बॉडी के गले में लॉकेट दिखता है तो वो उसे निकाल के अपने पास रख लेती है। फिर वो जेसिका को भी कहते हैं कि वो भी एक ग्रेव पे चढ़े। जेसिका उनकी बात मान लेती है और वो एक ग्रेव पे चढ़ जाती है, लेकिन तभी वो ग्रेव टूट जाती है और वो लकड़ियां उसके शरीर के आर पार हो जाती हैं और इसी वजह से जेसिका की वहीं पे मौत हो जाती है। ये देख के सभी लोग काफी डर जाते हैं और जेसिका की मदद किए बिना ही वहां से भागने लगते हैं। वो सभी भागते हुए तुरंत अपने घर पहुंच जाते हैं और इस बारे में वो किसी को भी नहीं बताते। राया जब अपने घर में होती है तो हम देखते हैं कि उसके घर में एक साया है जो कि उसकी चेयर को हिला रही है। उसकी मेड भी ऐसा ही कुछ महसूस करती है कि जरूर उस घर में कोई साया आ गया है। वो राया को जब इस बारे में बताती है तो राया को इस बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन राया जेसिका की मौत से काफी ज्यादा सदमे में थी, इसीलिए वो अपनी मेड की बात का विश्वास नहीं कर रही थी। अगले दिन राया जब कॉलेज जाती है तो अपने किसी भी दोस्त से बात नहीं करती क्योंकि उसे जेसिका की मौत से काफी बुरा लगा था। जब वो सभी एक दूसरे से मिलते हैं तो वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं। जब राया क्लासरूम में पढ़ रही होती है तो खिड़की के बाहर उसे जेसिका की आत्मा नजर आती है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है और तभी वो होश में आती है और देखती है कि वहाँ पे कोई और खड़ा है। इससे राया को लगता है कि शायद वो ये सब हैलुसिनेट कर रही है।
इधर जेसिका की मॉम भी काफी परेशान हो रही थी क्योंकि वो 2 दिन से घर नहीं लौटी थी और किसी ने उन्हें इस बारे में नहीं बताया था कि उनकी बेटी मर चुकी है। वो अपनी बेटी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका कॉल भी नहीं लगता। अगले दिन जेसिका की मॉम राया को कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ चली गई। राया उनसे कहती है कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता, जिससे उसकी माँ रोने लगती है और अपनी बेटी की याद में तड़पती है। जब राया क्लासरूम में बैठी होती है तो उसे एक वीडियो आती है जिसमें वो देखती है कि उनके ट्रिप का वीडियो किसी ने अपलोड कर दिया है। राया तुरंत डिट्टो के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये वीडियो उसने अपलोड की है, तो वो उससे कहता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। जब राया क्लासरूम से बाहर निकलती है तो उसे एक विजन आता है। उसे लगता है कि वो आलसपति में है और उसके सामने जेसिका खड़ी है। ये देख के वो काफी डर जाती है और तभी डिट्टो वहाँ पे आके उसे होश में लाता है और राया देखती है कि वो आलसपति में नहीं बल्कि कॉलेज में है। तभी रैंडी भी वहाँ पे आता है तो राया उससे पूछती है कि क्या वो वीडियो उसने अपलोड की है, तो वो उससे कहता है कि उसने उस वीडियो को अपलोड नहीं किया है। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल इन सबको बुलाते हैं जेसिका के बारे में पूछताछ करने के लिए, क्योंकि जेसिका की मां ने उसे कॉल करके बताया था कि 2 दिन से उसकी बेटी घर नहीं आई है। प्रिंसिपल उन सबसे कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो जेसिका के बारे में कोई बात जानते हैं, तो वो सच सच बता दे कि आखिर वो कहाँ पर है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके बेस्ट फ्रेंड्स को पता ना हो कि वो कहाँ पर है। ये सभी उससे कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो प्रिंसिपल उन्हें धमकी देता है और उनसे कहता है कि अगर वो कल तक उसके बारे में नहीं बताएंगे तो वो पुलिस में कंप्लेन करेगा। इस धमकी से वो लोग डर जाते हैं लेकिन वो जेसिका के बारे में फिर भी कुछ नहीं बताते। कॉलेज के बाद राया वेगा से मिलने जाती है क्योंकि वेगा जेसिका की मौत से काफी सदमे में थी और वो 2 दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी और उसने किसी से भी बात नहीं की थी। राया और उसके दोस्तों को लग रहा था कि शायद वो वीडियो उसी ने अपलोड करी है। राया जब उसके रूम में जाती है तो वो देखती है कि वो अंधेरे में रह रही है। ये देख के वो उससे पूछती है कि क्या उसने वो वीडियो अपलोड करी थी, तो वो उससे कहती है कि उसने उस वीडियो को अपलोड नहीं किया। तभी राया उसके रूम की तलाशी लेने लगती है जहाँ वो जेसिका की आत्मा को देखती है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है। राया तुरंत वेगा को लेके वहाँ से भागती है और उसे अपने घर ले आती है और उसके बाद वो डिट्टो और रैंडी को भी वहाँ पे बुला लेती है क्योंकि वेगा की हालत देखकर वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। वो एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर उस वीडियो को किसने अपलोड किया होगा। उनका मानना था कि अगर उस दिन उन्होंने जेसिका की मदद करी होती तो शायद वो जिंदा होती, लेकिन इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि जेसिका अब मर चुकी थी। रैंडी इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। वेगा की तबीयत काफी खराब लग रही होती है तो राया उसे अपने रूम में सुला देती है। उसके बाद वो डिट्टो को बाहर छोड़ने जाती है और डिट्टो उसे एक लॉकेट देता है जो कि वही लॉकेट था जो कि उसने उस ग्रेवयार्ड से चुराया था। राया देख के समझ जाती है कि डिट्टो को उसकी चोरी के बारे में पता था, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज करती है और वापस अंदर जाती है। जब वो वापस अपने घर में जाती है तो वो वेगा को देखती है जो कि पोजेस्ड हो चुकी थी। वो उड़ते हुए तुरंत उसके सामने आने लगती है जिससे वो काफी डर जाती है। तभी वो राया पे हमला कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है और वेगा भी टेबल पे आके गिरती है जिससे वो पोजेशन से बाहर आ जाती है। वेगा राया से पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ था, तो राया उसे उसके पोजेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताती। ये सुन के वेगा को लगता है कि शायद वो कुछ गलती कर रही है, इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। राया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो ये करने में नाकामयाब रहती है। इधर रैंडी जब अपने घर पहुंचता है तो उसके साथ भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट होने लगते हैं और उसे जेसिका की आत्मा दिखाई देती है जो उसे डराने की कोशिश कर रही थी। वेगा जेसिका की मौत से काफी सदमे में थी, इसीलिए वो अपनी जान देने का फैसला करती है। वो तुरंत भागते हुए छत पे जाती है और वहां से छलांग लगा के अपनी जान दे देती है। अगले दिन रैंडी, राया और डिट्टो को ये खबर मिलती है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। रैंडी सबको फिर से आलसपति चलने के लिए बोलता है जिससे वो कहते हैं कि वो वहां पे दोबारा नहीं जाएंगे। थोड़ी देर बाद डिट्टो जब अकेले बैठ के सोच रहा होता है तो वो अपने कांच के बाहर जेसिका की आत्मा को देखता है जो उसे घूर रही थी। उसे देख के वो काफी डर जाता है और तभी वो आत्मा गायब हो जाती है। इधर राया जब अपने घर में होती है तो जेसिका की आत्मा वहाँ पे आके उसे भी डराने लगती है। तभी उसके घर के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और राया किसी तरह से बचकर अपनी बालकनी से अपनी गाड़ी पे कूदती है। जब वो अपनी गाड़ी से वहां से भागने की कोशिश करती है तो जेसिका की आत्मा उसकी गाड़ी पे चढ़ के उसे रोकने की कोशिश करती है, जिससे राया का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी कार को लेकर पानी में जा गिरती है। राया की कार पानी में डूबने लगती है और वो कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और जब वो दरवाजा खुलता है तो वो तैर के पानी से बाहर निकलती है। तभी वो अपने पीछे एक अनजान आत्मा को देखती है जो उसे फिर से पानी में खींच लेती है और वो आत्मा उसके गले से वो लॉकेट खींच के ले जाती है जो उसने वहां से चुराया था। ये देख के राया काफी डर जाती है और पानी से बाहर निकल के वो डिट्टो को कॉल करती है। वो उसे अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है और उससे कहती है कि वो आलसपति जाने के लिए राजी है ताकि वो वहाँ पे जाके जेसिका की बॉडी को दफना सके और उसकी आत्मा यहाँ से मुक्त हो सके। रात को डिट्टो, राया और रैंडी फिर से आलसपति जाते हैं जहाँ वो जेसिका की बॉडी को उस लकड़ी से निकालते हैं और उसे दफना देते हैं। वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो इस इंसिडेंट के बारे में सभी को बता देंगे और उन्हें जो भी सजा मिलेगी वो उसे एक्सेप्ट करेंगे।
अब उन सबको लग रहा था कि जेसिका की आत्मा को शांति मिल चुकी है और वो सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। जब रैंडी अपने घर पहुंचता है तो उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं और यहाँ पे डिट्टो के साथ भी वैसे ही सेम इंसिडेंट हो रहे थे। इधर राय जब अपने घर में होती है तो वो लैपटॉप पे काम कर रही थी और तभी उसके सामने डिट्टो की वीडियो चलती है जिसमें वो अपने आप को मार रहा था और फिर रैंडी की वीडियो चलती है खुद की जान लेते हुए। फिर उसे स्क्रीन पे अलसपति जगह दिखती है जहाँ पे उसके सामने वहाँ का लेजेंड आता है जो कि उस जगह को कई सालों से प्रोटेक्ट कर रहा था। ये देख के राया समझ जाती है कि वो लेजेंड ही उन्हें हॉन्ट कर रहा था क्योंकि अलसपति जाके उन्होंने ग्रेवयार्ड में काफी उधम मचाया था जिससे वहाँ का रखवाला काफी गुस्से में आ गया था और वो उन्हें परेशान कर रहा था। तभी वो लेजेंड राया के पीछे आता है और उसे भी मार डालता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पे हमें अलसपति जगह दिखाई गई है जो कि एक पवित्र जगह थी और वहाँ पे उन लोगों की ग्रेव्स थी जो कि शांति से रह रही थी। जब जेसिका की वहाँ पे मौत हुई तो उसकी आत्मा वहीं बीच में ही रुक गई, ना वो नर्क में जा पाई और ना ही स्वर्ग में। इसीलिए वो अपने दोस्तों को हॉन्ट कर रही थी ताकि वो उसे मुक्ति देने आए। साथ ही उस ग्रेवयार्ड का रखवाला भी उन्हें हॉन्ट कर रहा था क्योंकि उन्होंने उसके ग्रेव में आके चीजें चुरा ली थी जिससे कि वो मुर्दे डिस्टर्ब हो गए थे और इसीलिए वो उनसे बदला ले रहा था और अंत में एक एक करके उसने सबको मार डाला। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।